हमारा को जो अभी जो मुद्दा निकल कर आया है कि भाई गुस्सा गुस्सा जो मैंने बताया जायज है जायज। गुस्से से हमारे को कितने नुकसान हो सकते हैं। देखो ये एक तरह की भावना, एक तरह की फीलिंग है जो व्यक्ति के अंदर खत्म तो नहीं हुई। और गुस्से को देखा था, गुस्सा एक भावना है। क्या भावना? मतलब कोई विचार नहीं है जो हमारे को कोई विचार आया और हमने तोड़ फोड़ मचा दी या हमने गाली गलौज कर दिया। ये एक भावना है, चीज़ों को महसूस करके, चीज़ों को देख करके या चीज़ों को झेल करके हमें ये भावना आती है, गुस्से की भावना। कई बार हमारा गुस्सा मतलब हमारे सर चढ़ के बोलता है। तो आज के दिन हम रिकवरी में है ना, हमने गुस्से के कारण हमने क्या क्या कुछ खोया, क्या कुछ बर्बाद करा, हम देख कर आए और हमारी लाइफ जो है ना एक तरीके से रुक गई थी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हर्ट। हर्ट समझते हैं आप? हर्ट गुस्सा मतलब रुक जाना। हर्ट का मतलब होता है रुक जाना, ठहराव। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज हम हर्ट पे बात करते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक आज का हर्ट। हर्ट। ठीक है ना दोस्तों? जी। हर्ट यानी कि रुक जाना। आपने देखा होगा जब हम हाईवे पर या किसी रोड पर हम गाड़ी लेकर के जा रहे होते हैं, एक साइड में बोर्ड लगा होता है, उस पर हर्ट लिखा होता है और एक ब्रेकर आता है। क्या आता है? ब्रेकर। मतलब ये सड़क जा रही है बिल्कुल सीधी और एक ब्रेकर आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? गतिमान। जैसे कि अगर आप मान के चलें कि आप जो जिंदगी जी रहे थे, जब आपकी जिंदगी में नशा नहीं था तो आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ और बड़ी प्यारी चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जब नशा करना चालू करा तो आपकी जिंदगी में एक ठहराव आ गया, हर्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? रुको जरा, या कोई घटना, कोई गतिरोधक आता, कोई आज कुछ चीज अवेयर करा ली, हर्ट आपको अवेयर भी करा ली। अगर रिकवरी के मायने से देखा जाए तो हर्ट जो हमारे को अवेयर कराया था, अवेयर कराने के लिए हम आप चेक करें अपने आप को कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव आ गया, आप रुक गए। रुक गया मतलब आप जो रिकवरी में चल रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप रुक गए हैं। कारण क्या है? हम कब कब हर्ट होते हैं, कहाँ हर्ट होते हैं, हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हर्ट, रुकना, ठहराव, हमारी जिंदगी में ठहराव आ गया। जब हम नशा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम हर्ट हो गए थे, रुक गए थे। एक होता है हर्ट। हर्ट समझ रहे आप? हर्ट मतलब हर्ट हमें धक्का पहुंचता है ना, हमारे को कोई बात या कोई चीज पहुंच जाती है, हमारा दिल रुक जाता है, हर्ट हो जाता है। मतलब हम शटअप हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं ना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जब हम रुक जाते हैं, हमारी चलता हुआ जीवन, बेहतरीन जीवन रुक गया। कारण हमारा नशा, हमारी चीजों के प्रति जो रुझान बढ़ गया था, चीजों के प्रति, चाहे वो किसी खाने पीने की चीज को लेकर के हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी भौतिक वस्तु की तरफ हो, भौतिक मतलब जैसे मोबाइल, गाड़ी, पंखा, ये वो अगड़म थगड़म सुख सुविधाएं, समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ ऐसी चीजें को लेकर के। लेकिन हमारी जिंदगी में तो हमारे को जितना हमारी जो गति को रोका, हम जो आगे की तरफ जा रहे थे, हम जो आगे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िया जा रहे थे, हम तरक्की कर रहे थे और एकदम से हमारी जिंदगी में जो ठहराव आ गया, एकदम से हम रुक गए, वो हमारा नशा है। हम हर्ट होकर के इस कार्यक्रम में आते हैं, हमारी जिंदगी रुक चुकी होती है, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से ग्रोथ रुक चुकी है, आर्थिक रूप से भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली हमारी ग्रोथ रुक गई है। मतलब अब जब आए थे हम रुके थे, हम कार्यक्रम में आते हैं कुछ समय के लिए, जब शुरुआत में आते हैं तो हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। लेकिन इस बीच में क्या होता है, एडिंग जब रिकवरी में चल रहा होता है, कार्यक्रम कर रहा होता है बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं वो हाइट हो जाता है, उसकी चीजों के प्रति भूख बढ़ जाती है। ए से एच से हंगर है ना जी। हंगर मतलब भूखा। अब दोस्तों कहने का मतलब ये कि हम कार्यक्रम में, प्रोग्राम में हमें भूख पे काम करना है। भूख 2-3 तरह की होती है। एक तो खाने की,
समझा मेरी बात? जी। खाने की, खाने की एक होती है भौतिक चीजों की तरफ बात करना, पैसे की भूख, सेक्स की भूख, समझ रहे मेरी बात? और दूसरी चीजों की नए नए कपड़े, मोबाइल, ये वो अगड़ा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि भूख अंदर, हमें भूखा भी नहीं रहना है डिलीवरी में, भूखा भी नहीं रहना है। खाने के मामले में, लेकिन भूखा भी नहीं बनना है। समझ रहा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक होती है भूख और एक होता है भूखा। समझ रहा मेरी बात को? एक होती है भूख, मतलब अगर हम कार्यक्रम में यहाँ देखा जाए तो कार्यक्रम में यहाँ पर सीधे रिएक्ट कर हम जहाँ पर भी हैं, मतलब हम भूखे तो नहीं, मतलब लिमिट के हिसाब से जितनी जरूरत है उतना खाना, हमें अपनी भूख पे भी काम करना है। कहने का मतलब हम अपनी इच्छा और जरूरत को पहचानना शुरू कर देंगे। हमें अपनी इच्छा और जरूरत में फर्क देखना होगा। अगर हम अपनी इच्छा और जरूरत में फर्क नहीं देखेंगे तो हम अफेक्ट हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम अटक जाएंगे। समझ रहे हो? अगर मैं एडिक्टो वाली भाषा में कहूँ, कार्यक्रम की भाषा में कहूँ, तो हट का मतलब होता है अटक जाना। क्या? अटक जाना। किसी चीज को लेकर के अटक जाना। इच्छा और जरूरत में भेद जानने के लिए हमें कई बार बताया जाता है कि आप अपनी इच्छा और जरूरत को फर्क जाने कि मेरी जरूरतें क्या और मेरी इच्छाएं क्या है? एक आदमी की इच्छाएं तो बहुत है, वो पिज्जा भी खाना चाहता है, वो बर्गर भी खाना चाहता है, वो समोसा भी, ये भी, वो भी, अगलम जगलम भी, लेकिन हकीकत में जरूरत क्या आज की डेट में? मेरी जरूरत क्या है? 2 रोटी, 4 रोटी जो मेरी डाइट है वो मुझे मतलब मेरे को मिल रही है। इच्छा तो मेरी पता नहीं क्या क्या आज के दिन क्या क्या खाने के क्या क्या। तो कहने का मतलब है दोस्तों भूख, हंगर, भूख पे काम करना होगा हमारे को। हम यहाँ कार्यक्रम में रह करके क्या करते हैं? हम गुस्से, जब ए से जो आया तो पहले करता है, ए से क्या हो गया? एंगर, मतलब गुस्सा, गुस्सा। एल से लोनीनेस, अकेलापन। अकेलापन। ई से टाइट, भरा हुआ, टाइट मतलब भरा हुआ, भरा हुआ, टाइटनेस। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये चीजों पे हमें काम करना है। कार्यक्रम में एक व्यक्ति जब आता है जिसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाते हैं, यानी कि शुरुआत में तो उसे पता नहीं, अनजान होता है बेचारा, है ना? तो वो जैसा उसको कहा जाता है, जो उसको मिलता है ऊपर एक्सेप्टेंस के साथ चीज़ों को होता है, लेकिन जैसे 4-5 महीने की उसकी रिकवरी होती है, उसको कोई ओझा मिलता, पावर मिलता, उसकी भूख बढ़ जाती है, उसे जरा सी बात में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब उसकी भूख बढ़ जाती है, चीजें पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, कहने का मतलब क्या है? इच्छा। समझ रहे मेरी बात? जब उसकी भूख बढ़ जाती है और इच्छा में काम करने लगता है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो अकेलेपन में जाता है। क्या में जाता है? अकेलेपन में, अकेलेपन में जाता है। वो अकेलेपन में जाकर के दूर बैठ करके लोगों को देख रहा होता है, लोगों के एटीट्यूड को देख रहा होता है, लोगों के व्यवहारों को देख रहा होता है ना? और वो भर जाता है, वो इतना भर जाता है, वो शेयरिंग करता नहीं है, मदद मांगता नहीं है, दोनों चीजों में भेज जाने की कोशिश नहीं करता, और वो भर जाता है। भर के क्या करता है? वो अकेलेपन में जाता है, भर जाता है, और वो दूरियां बना लेता है। लोगों से दूर होना शुरू कर देता है, अपने स्पॉन्सर से, अपने सीनियर मेंबरों से बात नहीं करता, वन टू वन नहीं करता, ग्रुप से अलग पड़ जाता, अकेले में पड़ जाता, बातें करनी बंद कर देता है, शेयरिंग करनी बंद कर देता है, मदद मांगनी बंद कर देता है, और वो हर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हर्ट हो जाता है। मतलब ना घर वालों से बात करेगा, ना परिवार के लोगों से बात करेगा, मतलब अपनी भूख को इच्छा में बदल दिया, समझ लिया। कहने का मतलब एक व्यक्ति जब रिकवरी में आ जाता है, कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से होता है, वो हर्ट हो जाता है। कहने का मतलब चीजों को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के वो अटक जाता है। एडिक्ट की बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है ये, एक नशेबाज की बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी अटकता है किसी भी चीज को लेकर के। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को वैसा बोल दिया। खाने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा गुस्से का नहीं है, मुद्दा ये है कि वो अटक जाता है। क्या हो जाता है? अटक जाता है। उसकी जिंदगी में एक ब्रेक आ जाता है, एकदम से कोई घटना घट जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, कोई व्यक्ति किसी बात को बोल देता है, उसको पंच हो जाता है, उसको हर्ट हो जाता है, और वो हर्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, वो कार्यक्रम करना छोड़ देगा, वो सभाओं में जाना छोड़ देगा, वो मीटिंगें करनी बंद कर देगा, वो शेयरिंग करनी बंद कर देगा, वो मदद मांगना बंद कर देगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बंद कर देगा,
वो कहने का मतलब ही अकेलेपन में आ जाएगा, आइसोलेशन में आ जाएगा। और जब वो ये सारी चीजें को अगर हम यहीं पे स्टॉप कर दें, मैं रिकवरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भूखा रहना है, समझ रहा मेरी बात? हमें भूखा भी नहीं रहना है और हमें इच्छाओं पे भी काम करना। मतलब हम अपने आप को में रखना चाहते हैं, समय से नहाए, समय से नहाए, जो रूपा सुखा मिल रहा है ईश्वर का नाम लेके प्रार्थना नाम करके पेट भर के खाए। अगर मैं खाना पेट करके खाऊंगा तो मुझे गुस्सा जल्दी से नहीं आता। मैं इच्छाओं के चक्कर में भूखा रहता हूँ। जब मैं भूखा रहता हूँ, खाली पेट रहता हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है, और जब मेरा गुस्सा आता है तो मेरा किसी ना किसी बहसबाजी होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसको लेकर के मैं अकेलेपन में चला जाता हूँ, जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है। और जब उसकी गलती नहीं होती, मैं अकेलेपन में जाता हूँ। अकेलेपन में जाता हूँ तो लोग बातें कर रहे हैं तो मैं लोगों को देखता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी बातें कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरे बारे में बातें चल रही है, तो मैं भर जाता हूँ। मतलब चीजों को लेकर के मैं कहीं ना कहीं अटका हुआ, वस्तुओं को लेकर के अटका हुआ और धीरे धीरे भरे जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भरने का मतलब समझे आप? भरा, अगर भर रहा है तो फटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर भर रहा है तो कहीं ना कहीं फटेगा। और फटेगा तो किसको नुकसान होगा? खुद को, उस व्यक्ति को होगा जो अटका हुआ है, जो रुका हुआ है। कहने का मतलब है आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। मानसिक ग्रोथ रुक जाती है, आध्यात्मिक ग्रोथ रुक जाती है। चीजों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस की कमी आ जाती है आपके अंदर, ईमानदारी की कमी आ जाती है आपके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? चीजों को मानने की, समझने की, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपकी सोच समझ फिर से डाउन में चली जाती है। जो आप सद्बुद्धि का जो बात करते हैं, आप साथ में प्रार्थना करते हैं, सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। तो अटकना नहीं है दोस्तों, क्या है? अटकना नहीं, अटकना नहीं है चीजों को लेकर के। आपको पहला ही कार्यक्रम में पहला ही सिद्धांत जो हमारा पहला ही कदम है, वो सीधा सीधा करेगा हम चीजों को स्वीकार करना सीख लें। हमने स्वीकार किया कि हम शक्तिहीन है। क्या है? शक्तिहीन है। चीजों के आगे, व्यक्तियों के आगे, वस्तुओं के आगे, हालातों के आगे, नशे के आगे नहीं। हमें स्वीकारता बढ़ानी होगी अपनी एक्सेप्टेंस, समझ रहे हो आप? एक्सेप्टेंस से अपनी को उसको और बढ़ाना होगा। एक्सेप्ट करें आप चीजों को। हकीकत ये कि दोस्तों सद्बुद्धि को इन दोनों में भेजना है। मैं भूखा हूँ या मुझे भूखा रहना है? तो होता भूख जो मुझे खानी है, होता भूखा। भूखा मतलब हवस, लस्ट। भाई इच्छा जब बढ़ती है तो वो हवस बन जाती है। समझे बात को? एक आदमी को हवस होती है हर खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, सोने की, मतलब वो किसी भी कीमत पर वो चीजें हासिल करना चाहता है। वो झूठ बोल के, चोरी करके, मांग करके, चुरा करके, समझ रहा मेरे? तो इच्छा आदमी की जो इच्छा वो खाना चाह रहा हूँ, पैसे भी पैसे लेकर के या कुछ करके खा रहा है, एक होती हवस। अभी तो वो मांग के खा रहा था और उधार लेके खा रहा था, वो चोरियां कर रहा है। इसे भूख कहेंगे आप या हवस? या क्या क्या नाम देंगे आप? चलो आप ही बताओ। कब आपकी भूख इच्छा में बदल जाएगी और इच्छा कब हवस में बदल जाएगी, और कब आप झूठ बोलने लगेंगे चीजों के लिए, कब आप चोरियां करने लगेंगे, कब आप बेईमानी करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं है। कहने का मतलब है आप हल्ट है। अगर आपका ऐसा व्यवहार निकल कर आ रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, और आज भी अगर आपका ऐसा व्यवहार है, तो आप रुके हुए हैं। आपको लग रहा है समय गुजर रहा है, समय गुजर रहा है, रिकवरी नहीं बन रही है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा है। गाड़ी जहाँ खड़ी थी, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ रही। स्टार्ट है बस वो वो स्टैंड पे है, कहाँ पे? स्टैंड पे। और आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी बहुत दूर जा रही है। ये भ्रम है आपका कि मैं नशा मुक्त हो गया हूँ, अब मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल जाएगा, मैं एकदम बेहतर जीवन जीऊँगा यहाँ से जाने के बाद, बहुत सुंदर जीवन। ये गलतफहमी है आपको हल्ट को समझना होगा, अपने हल्ट पे काम करना होगा। अगर आप देखें, वास्तविक रूप से देखें, सच्चाई से देखें, ईमानदारी से देखें, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। कहीं ना कहीं आप ना किसी चीज को लेकर के अटके हुए, या तो आप गुस्से में, समझ लो, या आप अकेलेपन में, या आप भरे हुए हैं। समझ रहे आप मेरी बात को?
तो आपको अपनी इस कमी को देखते हुए, पहचानते हुए इसके लिए मदद मांगने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाइट नहीं होना है, अटकना नहीं है। अगर मेरी बात समझेगा तो अटकना नहीं है। आप अटकेंगे तो भटक जाएंगे, अटकना नहीं है। हाइट नहीं होना है, रुकना नहीं है। आप चलते रहे, आप चलते रहे। स्वीकार करते रहे। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम है कि हम गुस्से में आते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए। यही प्रॉब्लम है। जहाँ आपके अंदर ये चीज आ गई कि मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए, समझ लो आपकी ग्रोथ रुक गए। हम कई बार कई व्यक्तियों को समझाने के चक्कर के समझ जाए नहीं समझेगा वो, हम अटक जाते हैं। क्या करते हैं? गुस्से में आते हैं तो अटकना नहीं है दोस्तों, भाई रुकना नहीं है। क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। हाँ। रुकना नहीं है भाई, चलते रहो। क्या करो? चलते रहो। चीजों को एक्सेप्ट करते रहो, स्वीकार करते रहो, अटकना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी भूख को समझें आप, भूख को जरूरत माने, जो आपकी जरूरत है। एक होती है भूख, एक होती है हवस, एक होती है इच्छा, समझ लो, एक होती है जरूरत। जरूरत के हिसाब से ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया आज की डेट में, और आगे भी भविष्य में आपके पास किसी चीज की कमी। अटकन कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है दोस्तों? जब हम अटक जाते हैं चीजों को लेकर, डाइवर्ट हो जाते हैं, हम घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, नई नई डिमांडें करने लगते हैं। समझ रहा मेरी बात को? और जब वो डिमांडें पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, और जब हमें गुस्सा आता है तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और फिर अकेलेपन में चले जाते हैं। और अकेलेपन में जाकर के रियलाइज ना करके हम और ज्यादा भर जाते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और प्रॉब्लम होती है कि एक ना एक दिन हम दोबारा से नशा कर लेते हैं। तो हमें अल्ट पे काम करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों? जी गुरु। दोस्तों शुक्रिया।